मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आर्थिक मंदी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 1929 ईस्वी तक आते आते संसार प्रथम विश्व युद्ध द्वारा प्रदत्त आघातों से उबरने लग गया था। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लग गई थी। रूस में नवनिर्माण की आर्थिक नीतियों और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। अखिल विश्व तीव्र गति से आशावाद की ओर कदम बढ़ा रहा था, किंतु यह सब विनाश से ठीक पहले दिखाई देने वाले तीव्र विकास की भांति था। विश्व परिदृश्य में अचानक ही आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। 1929 ईस्वी में विश्व के आर्थिक जगत में विस्फोट गिरावट देखने को मिली और यहीं से वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रारंभ हो गया। अमेरिकी शेयर बाजार में भीषण गिरावट हो गई। 1929 से 1932 के बीच 5700 बैंक दिवालिया हो गए। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई। कृषकों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर हो गई और मजदूरों को रोजगार मिलने बंद हो गए। सन 1933 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नई व्यवस्था, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है, नामक प्रसिद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया। अनेक देशों ने कई प्रकार के समझौते करके अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। 1929 से 1934 तक संपूर्ण विश्व पर आर्थिक मंदी का संकट छाया रहा। इसके पश्चात धीरे धीरे ये संकट के बादल हटने लगे और आर्थिक मंदी का भीषण दौर समाप्त हो गया। आर्थिक मंदी के कारण प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। आर्थिक मंदी के लिए प्रमुख विश्व युद्ध प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। प्रत्येक बड़े युद्ध के बाद निश्चित रूप से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। युद्ध के समय सेना के लिए उत्पादों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और इन मांगों की पूर्ति के लिए उद्योगों का असाधारण विस्तार होता है। औद्योगिकरण से रोजगार के अवसर, आय और क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। युद्ध की समाप्ति के बाद भी कुछ समय तक तो यह बढ़ोतरी बनी रहती है, किंतु इसके बाद आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में लगभग संपूर्ण विश्व ने भाग लिया था, अतः आर्थिक मंदी का सामना भी संपूर्ण विश्व को करना पड़ा। उद्योगों का मशीनीकरण। प्रथम महायुद्ध में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में जवानों को भर्ती किया गया। इस दौरान श्रम की कमी को पूरा करने के लिए कृषि एवं उद्योगों में नए नए उपकरणों का आविष्कार किया जाने लगा। धीरे धीरे श्रमिकों का स्थान मशीनों ने ले लिया। महायुद्ध के बाद बेकार हुए सैनिकों को रोजगार मिलना कठिन हो गया और युद्ध के बाद ये बेरोजगार हो गए। ये सैनिक मूलतः मजदूर व किसान थे। बेरोजगारी के गंभीर संकट ने आर्थिक मंदी को आमंत्रित किया। उत्पादन की अधिकता। मशीनीकरण के फलस्वरूप कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। नई मशीनों ने भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया। युद्ध के बाद कुछ समय तक तो उत्पादन की अधिकता का आभास नहीं हुआ, क्योंकि उत्पादित माल की खपत पुनर्निर्माण में हो गई, किंतु कुछ समय बाद उत्पादन की अधिकता का दुष्प्रभाव दिखाई देने लगा। बाजार अनाज और माल से भर गए, किंतु बेरोजगारी के कारण खरीदारों का अभाव हो गया। इस कारण से धीरे धीरे कारखाने बंद होने लगे। इससे बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक विकराल रूप में सामने आने लगी। इन परिस्थितियों में आर्थिक मंदी का दौर आना स्वाभाविक था। आर्थिक राष्ट्रवाद। युद्ध के बाद अधिकांश देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। सभी राष्ट्र अत्यंत संकुचित और स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने लगे। किसी भी राष्ट्र को विश्व अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं थी। अधिकांश राष्ट्रों ने आयात में कटौती की, विदेशी वस्तुओं पर भारी कर लादकर उनके उपयोग को हतोत्साहित किया। इन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अव्यवस्थित हो गया। सोने का असमान विभाजन। महायुद्ध के बाद अमेरिका ने सभी कर्जदार राष्ट्रों से युद्ध के समय दिए गए ऋणों की वसूली करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका अपने ऋण की वसूली माल के स्थान पर सोने के रूप में करने लगा। इस कारण से सोना बड़ी मात्रा में अमेरिका में इकट्ठा होने लगा। अन्य देशों में सोने का अभाव उत्पन्न हो गया। अनेक यूरोपीय देशों को स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस स्थिति में आर्थिक मंदी को और भी अधिक भयावह बना दिया। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। विश्वव्यापी मंदी का तात्कालिक कारण अक्टूबर 1929 ईस्वी में अमेरिकी शेयर बाजार पर आया आर्थिक संकट था। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में अचानक शेयरों का मूल्य $50 अरब तक गिर गया। अचानक इसका प्रचंड दुष्प्रभाव अमेरिका के साथ संपूर्ण विश्व पर पड़ा। अनेक बैंक और कारोबारी दिवालिया हो गए। आर्थिक मंदी के परिणाम।
सन 1929 से 1934 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व पर छाए हुए इस आर्थिक संकट के समस्त छोटे बड़े देशों को अत्यधिक प्रभावित किया। विश्व इतिहास पर आर्थिक मंदी के जो परिणाम हुए वो इस प्रकार हैं। सैन्यवाद का उदय। आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व को झेलना पड़ा। जापान का व्यापार आर्थिक मंदी की भेंट चढ़ गया। आर्थिक मंदी से उत्पन्न परिस्थितियों ने जापान को स्वार्थी और आक्रामक बना दिया। जापान की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सन 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया। मंचूरिया का अधिकांश भूभाग जापान के कब्जे में आ गया। जापान ने वहां मंचूकुओ सरकार के नाम से एक कठपुतली सरकार स्थापित करके उसे मान्यता दे दी। इसी प्रकार इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने भी जनता का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हटाने के लिए अबिसिनिया पर आक्रमण किया। लोकतांत्रिक पद्धति से मोहभंग। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप विश्व में लोकतंत्र के प्रति आम जनता का विश्वास डगमगा गया। लोकतांत्रिक सरकार बेरोजगारी, महंगाई, अस्थिरता और असुरक्षा से निपटने में असमर्थ रही। अतः जनता का इस व्यवस्था से विश्वास उठने लगा। सामान्य जनता पूंजीवाद व लोकतंत्र के स्थान पर साम्यवाद और फासीवाद की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। अधिनायकवाद का प्रसार। प्रजातांत्रिक सरकारों की असफलता ने अधिनायकवादी शासन व्यवस्था को और अधिक बल दिया। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप यूरोप के अधिकांश देशों की बागडोर तानाशाह के हाथ में आ गई। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में निरंकुश शासन की स्थापना हुई। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप पूर्व सरकार से असंतुष्ट जनता ने हिटलर के नाजी दल पर विश्वास व्यक्त किया। सन 1932 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। यूगोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, यूनान, पुर्तगाल इत्यादि अनेक यूरोपीय देशों में तानाशाही और निरंकुश शासन की स्थापना होने लगी। यदि आर्थिक मंदी न आई होती तो संभवतः अधिनायकवाद का यह विस्फोटक प्रचार नहीं हुआ होता। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। मंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होने लगी। मंदी से पूर्व तक जो देश आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपना रहे थे वे भी मंदी के परिणाम स्वरूप असुरक्षा की भावना से पीड़ित हो गए। अधिकांश देशों ने आर्थिक उदारवाद की नीति का त्याग किया और आर्थिक क्रियाकलापों पर राज्य का नियंत्रण कड़ा हो गया। अमेरिका में रूजवेल्ट की नई व्यवस्था भी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के बढ़ते हुए दखल को दर्शाती है। इस नीति के फलस्वरूप राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त हुए और सरकार आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगी। विश्व के बड़े राष्ट्रों की इस नीति ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। साम्यवाद का उत्कर्ष। आर्थिक मंदी में पूंजीवादी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। वहाँ बेरोजगारी और घोर गरीबी बढ़ती ही गई। किंतु इसी समय साम्यवादी रूस में अच्छी प्रगति हुई। आर्थिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट जनता साम्यवाद की ओर तेजी से आकर्षित हुई। साम्यवाद तीव्र गति से अन्य देशों में फैलने लगा। पाश्चात्य राष्ट्र साम्यवाद के प्रसार से भयभीत हुए और उन्होंने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ कर दिए। सशक्तिकरण की होड़। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप अधिकांश राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव की भावना को त्याग कर स्वार्थपूर्ण और संकुचित आर्थिक नीतियां लागू की। राष्ट्रों में परस्पर संदेह की भावना बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप असुरक्षा की भावना से पीड़ित राष्ट्रों ने अपनी अपनी सैनिक शक्ति का विकास करना प्रारंभ कर दिया। पूंजीवादी देशों ने अवसर द्वारा यह पाया देखकर अत्यधिक मात्रा में शस्त्रों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ये देश धनार्जन के लिए शस्त्रों का भारी मात्रा में निर्यात करने लगे। फिर तो राष्ट्रों में सशक्तिकरण की प्रतिस्पर्धा सी दिखाई देने लगी, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें दिखाई देता है। राष्ट्रसंघ को क्षति। राष्ट्रसंघ की मजबूती के लिए आवश्यक था सभी राष्ट्र आपसी सहयोग और सद्भाव को कायम रखें। विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में सभी राष्ट्रों का योगदान आवश्यक था, किंतु आर्थिक मंदी ने राष्ट्रों का ध्यान वैश्विक सुरक्षा से हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगा दिया। प्रत्येक राज्य अपने लाभ के विषय में सोचने लगा। राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के लिए जिस प्रकार की उदार और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, उसे आर्थिक मंदी ने नष्ट कर दिया। उसके स्थान पर संकुचित राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। राष्ट्रसंघ के आदर्शों को उपेक्षित किया जाने लगा। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रसंघ का दुर्बल हो जाना स्वाभाविक था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को व्यापक रूप से अस्त-व्यस्त कर दिया। आर्थिक मंदी के परिणाम दुर्गामी और अत्यंत घातक सिद्ध हुए। विश्व में अधिनायकवाद के उदय से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के घोर अभिशापों की जड़ इस आर्थिक मंदी में ही दिखाई देती है।